जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार यूनिट एकेडमी। साथियों, कल बीपीएससी द्वारा आंसर की जारी कर दिया गया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से मिला लिए होंगे। जिनका भी 65 प्लस में नंबर है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कट ऑफ कम जाने की जो भी कारण है उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले तो आप लोग को यह सब पता ही होगा ही, सीट है 28,125 में और आवेदक है 1,60,000 के लगभग में। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन जो रीज़न है कट ऑफ कम जाने का, देखिए अनुपस्थिति, यानी एग्जाम में ही 20 से 25% अभ्यर्थी जो थे 1,60,000 में से एग्जाम दिए ही नहीं, अनुपस्थित रह गए। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ पर एग्जाम लिखे हुए साथ ही यहाँ पर एग्जाम लिखने का तात्पर्य यह है कि बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम बहुत ही पारदर्शी रूप से कराया गया था। इसका आयोजन बहुत ही अच्छा से कराया गया था। कोई भी पर्चा लीक का खबर नहीं था और मान के चलिए कि पेपर लीक नहीं हुआ है बीपीएससी टीआरई 3 का। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कट ऑफ कम करने में सबसे ज़्यादा इसी का योगदान है। एग्जाम बहुत ही अच्छे से कराया गया था, किसी का सेटिंग फेटिंग नहीं चला। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो हल्ला कर रहे हैं लोग कि इजी था, देखिए 10 से 15% क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में हल्का रहता ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हल्का एग्जाम, यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल जो था 1 to 5 का मॉडरेट टू हाई था, इतना ले करके चलिए। और स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट लिखने का तात्पर्य यह है कि जो बीपीएससी टीआरई 3 का जो वैकेंसी आया था, इसमें कोई दूसरा यानी 2024 सेशन का अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हुए थे। वही अभ्यर्थी थे जो 1 और 2 में शामिल हुए थे। तो जो भी ज़्यादा तेज तर्रार थे, जो मेधावी छात्र थे, वो टीआरई 1 और टीआरई 2 में तो उनका नियुक्ति हो गया, और जो भी रह गए वही टीआरई 3 में अपेयर हुए थे। देखिए यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की आने के बाद नंबर घट रहा है, 1-2 नहीं 3 से 4 नंबर घट रहा है अभ्यर्थियों। किसी अभ्यर्थी का यहाँ तक भी कहना है कि मेरा 5 नंबर कम हो गया है। तो देख लीजिए, आंसर की आने के बाद 1 से 5 नंबर के बीच में अभ्यर्थी का घट ही रहा है। अब 65 प्लस यदि आपका बन रहा है कोई मार्कशीट में, आप बिहार से हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आप कैटेगरी में तो आएंगे ही। महिला है तो जनरल में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आरक्षण है 50%। तो 65 यदि आपका नंबर बन रहा है तो आप निश्चिंत रहे, आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि रिजल्ट हो जाएगा यदि आप बिहार से हैं कैटेगरी में। अदर स्टेट से देखिए साथियों, अदर स्टेट का तो कोई आरक्षण नहीं है। हाँ, टीआरई 2 में मनमानी तरीके से दे दिया गया था आयोग की तरफ से, तो वह बात अब टीआरई 3 में नहीं रही। तो इनका कट ऑफ हो सकता है 65 से पार चल जाए, यानी 65 से मतलब ये नहीं कि 66 चल जाएगा, ज़्यादा जाएगा, लगभग 75 के इर्द गिर्द। यदि आपका अदर स्टेट से कोई अभ्यर्थी है, यदि से 75 नंबर आपका बन रहा है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका भी प्रबल संभावना है कि आपका भी रिजल्ट हो जाएगा। देखिए कट ऑफ कम जाने का सबसे मेन रीज़न जानते हैं, यही है। एग्ज़ाम बहुत ही पूरी पारदर्शिता के साथ कराया गया था, क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक था, और स्टूडेंट जो थे तो जो ज़्यादा मेधावी छात्र थे तो टीआरई 1 और टीआरई 2 एक ही साल में ना, देखिए लगभग 6 से 7 महीने में ही सब वैकेंसी आ गया था, मैंने तीसरे चरण तक वैकेंसी आ गया था। तो जो भी मेधावी छात्र थे तो वह टीआरई 1 और टीआरई 2 में सेलेक्ट हो गए हैं, और जो भी बच गए हैं टीआरई 3 में। और लेकिन री एग्ज़ाम होने की वजह से कुछ अभ्यर्थी तैयारी कर लिए थे, लेकिन कौन अभ्यर्थी थे? यही ना थे 1,60,000। कोई दूसरा जैसे 2024 वाला सेशन वाले अभ्यर्थी इसमें शामिल तो हुए ही नहीं। रही बात सीटेट में 60% नंबर, ये बहुत बड़ा रीज़न रहा बीपीएससी टीआरई 3 में। अदर स्टेट के अभ्यर्थियों का 60% से कम नंबर है तो उनका रिजल्ट जारी नहीं होने वाला है, यह मान के रखिए। और ऑफिशियल आंसर की आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी यूट्यूबर लोग मैंने चेक करवा रहे थे उसमें यहाँ पर परिवर्तन देखने के लिए मिला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका यदि 65 यानी 65 नंबर यदि आपका बन रहा है, 65 प्लस में यदि आपका नंबर आ रहा है तो प्रबल संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, इसी तरह का और भी अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इतना ही, धन्यवाद।